पेरेंट्स के लिए एक अलर्ट, आप लोगों के एग्ज़ाम में रह गए हैं 180 डेज़। इन 180 डेज़ को में आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकते हो। आज फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने एडवांस नोटिस दे दिया है, जिसके मुताबिक अब आपके एग्ज़ाम होने जा रहे हैं 4 फ़ेब 2026 को, यानी 4 फरवरी 2026 के हिसाब से, और आज की डेट के हिसाब से अगर हम लगाएँ तो आपके पास 180 डेज़ तकरीबन बन जाते हैं। 1-2 दिन ऊपर को हम माइनस कर रहे हैं, राउंड कर रहे हैं। 180 डेज़ के अंदर आपने अपने ख्वाब को रियलिटी में कैसे बदलना है और कितनी मेहनत करनी है, इस पे अभी हम बात करते हैं। उससे पहले एक निगाह डाल लें हम एडवांस नोटिस पे। ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 अगस्त से ओपन होगी और रिसीट आपने जमा करानी है 11 से 25 अगस्त को। आपका 9 नवंबर 2025 को एमपीटी होगा और 4 फ़ेब 2026 को आपका रिटर्न होगा। अभी तक जो संजीदा कैंडिडेट्स होंगे उन्होंने तो कुछ ना कुछ कवर कर लिया होगा, 2 या 3 ऑप्शनल उनके कवर होने चाहिए। इसके अलावा वो अंग्रेज़ी, प्रेसी एंड कंपोजिशन और ऐसे राइटिंग पे भी काम कर चुके होंगे। लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी तक जिन्होंने कलम नहीं उठाया होगा और वो सोच रहे होंगे मैं कल स्टार्ट करता हूँ या परसों स्टार्ट करता हूँ। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, एवरेज स्टूडेंट मैं यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ? एवरेज स्टूडेंट का मतलब ये है कि उसे टेंसेस आते हैं, उसकी थोड़ी बहुत वोकैबुलरी है, चीज़ों को समझता है, चंद एक जुमले चाहे टूटे-फूटे ही सही, लेकिन लिख लेता है। थोड़ी बहुत ही ग्रामर वो जान रहा होता है। तो वो जो है वो एवरेज स्टूडेंट समझा जाएगा यहाँ सीएसएस के हवाले से। अगर वो इन 180 डेज़ में को कंसिस्टेंटली चंद घंटे के लिए, लेकिन कोई दिन मिस किए बगैर अपनी पढ़ाई का आज से आगाज़ करता है अपनी स्टडी का, तो यकीन माने कि ये इम्तहान क्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं। सीएसएस का रिज़ल्ट कितना आता है? सीएसएस का रिज़ल्ट आता है 1%, 2%। आप सभी जानते होंगे। अब 1-2% में हज़ारों लोग अप्लाई करते हैं और इसके बावजूद इतना कम रिज़ल्ट आने की वजह ये है कि बहुत से नौजवान बड़े गैर संजीदा होते हैं, नॉन सीरियस एटीट्यूड होता है। तो आप उनमें से मत हों। आप या तो कोई और काम करें और खूब मन लगा के करें। लेकिन अगर आप सीएसएस करना चाहते हो तो इन 180 दिनों को आप इस्तेमाल करो और 2026 में रिटन एग्ज़ाम को पास करके दिखाओ। आपका क्या प्लान होना चाहिए? आपका सबसे पहले प्लान होना चाहिए 2 पेपर्स का जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल हैं, प्रेसी एंड कंपोजिशन और एसे राइटिंग। अगर आप इन 2 सब्जेक्ट्स को क्रैक कर जाते हो, क्योंकि 85% से भी ज़्यादा इसमें लोग हर साल फ़ेल हो जाते हैं, तो अगले 180 दिन आपने इन दिनों को इस्तेमाल करना है। जो इसमें ज़रूरी काम करने हैं वो ये हैं कि आपने वोकैबुलरी को बढ़ाना है। सोचिए कि अगर आप 2 लफ्ज़ भी एक दिन में तैयार करते हैं तो कितना ज़्यादा आपके पास ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ हो जाता है, अगर 5 करते हैं तो कितना हो जाता है और अगर 10 करते हैं तो कितना हो जाता है। वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी कंप्रीहेंशन को, चीज़ों की समझने की सलाहियत को उभारती है और तमाम चीज़ें आपने, ज़ाहिर सी बात है कि इंग्लिश लैंग्वेज में राइटिंग में लिखनी है। तो 6 महीने 180 दिन को आप ये डिवाइड करेंगे कि आपने हर दिन ऐसे या प्रेसी कंपोजिशन को टाइम देना है। सेकंड, आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो प्लान करना है वो आप अपने मुताबिक भी कर सकते हो। कुछ लोग 20 डेज़ रेगुलर पढ़ के एक पेपर को ख़त्म कर सकते हैं, कुछ लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि आप अपना कैलेंडर खुद बनाएं, अपना स्केड्यूल बनाएं और अपना जो प्रोग्रेसिव का गेन है कि अगर आपने 10 तारीख को ये सीखा है तो 20 तारीख को आप उस डायरी में नोट करेंगे इन पॉइंट्स में कि आपने कितना ज़्यादा नॉलेज गेन किया है, कितना ज़्यादा डाटा इकट्ठा किया है। अगर आप जैसे सपोज़ आपने ऑप्शनल रखा हुआ है मुस्लिम लॉ या आप पब्लिक एड, अब पब्लिक एड को आप 20 डेज़ के अंदर मुकम्मल कर लेते हैं, उसके छोटे से नोट्स बनाते हैं, वो नोट्स जो आपके हैंडी हों और चीज़ों को आप रिपीट कर सकें, तो आपके पास एक साइकोलॉजिकल बर्डन आपका ख़त्म हो जाएगा कि जी मेरा ये पेपर है ना जो ये तैयार है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं। लेकिन इन 2 सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर इससे मुतल्लिक डिटेल बात होती रहेगी। मैं आज मंडे है, इंशाल्लाह वेडनेसडे को मैं आपके लिए एक 3 मंथ्स का फुल प्रूफ ऑनलाइन कोर्स लेके आ रहा हूँ, जो प्रेसी और एसे राइटिंग, जिसमें मैं आपके साथ पढ़ूँगा। ये इतना लॉजिकल है कि आपको इस कोर्स से मुकम्मल फ़ायदा होगा और आपके ये 2 सब्जेक्ट किसी सूरत फ़ेल नहीं होंगे अगर आप मुकम्मल प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो कोर्स है इसमें बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप ज़हनी तौर पे काम करने के लिए रेडी हैं तो कीप कनेक्टेड। वेडनेसडे को मिलेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इस वक्त को सँभालिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।